जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं पश्चिम बंगाल में 2021 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उसमें आखिर किसकी बनेगी सरकार, क्या चाहती है जनता, क्या ममता बनर्जी का जादू बना रह सकता है बरकरार, या फिर दोस्तों कोई और भी पार्टी कामयाब हो जाएगी अपनी सरकार बनाने में। ऐसा में दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं ना 294 सीटों के, उसके अनुसार जनता की क्या है राय। दोस्तों जनता किस उम्मीदवार को अपना मुख्यमंत्री चुनना पसंद कर रही है। और वही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भी एक लक्ष्य के साथ, खुद अमित शाह जी जो है दोस्तों देश के गृह मंत्री, वो उतर चुके हैं चुनावी बिगुल में, जहां पर दोस्तों प्रचार कर रहे हैं, लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। ऐसा में दोस्तों क्या वो कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही दोस्तों टीएमसी को कितनी सीटें मिल सकती है, टीएमसी जो की ममता बनर्जी की पार्टी है, और वहीं सीपीआईएम को कितनी सीटें मिल सकती है, और साथ ही कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर 294 सीटों के विश्लेषण के बारे में करते हैं चर्चा कि आखिर जनता की क्या है राय, जनता किसे पसंद कर रही है नए मुख्यमंत्री के रूप में। तो दोस्तों एक एक करते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के हर एक जिले की विधानसभा सीट के बारे में करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने राज किया है ना, वो दोस्तों पहले स्थान पर आता है सीपीआईएम, फिर दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, और उसके बाद आती है टीएमसी, जिसने पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा राज किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी एक भी बार अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है। ऐसा में दोस्तों देखा जा रहा है कि क्या 2021 में भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाती है या नहीं, या दोस्तों दोबारा से टीएमसी की सरकार बनती ही दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही रणनीति के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। और दोस्तों खुद गृह मंत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल में 294 में से 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ एक शानदार लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। विधानसभा से पहले एक मिनट में नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव में क्या रही थी पश्चिम बंगाल में स्थिति। तो दोस्तों लोकसभा की यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं, और जब 2014 में लोकसभा के 42 सीटों पर चुनाव हुए थे ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी मात्र 2 सीटें। लेकिन जिस तरह से 2019 में जो दोबारा से लोकसभा चुनाव हुए, उसमें से 42 में से 18 सीटों पर एक शानदार जीत हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और उसी तरह से दोस्तों इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रह सकता है रिजल्ट, जनता की क्या है राय, तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के ताजा ओपिनियन पोल और जनता की राय के आंकड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों 294 सीटों के विश्लेषण के बारे में करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के नादिया विधानसभा के बारे में। नादिया विधानसभा में कुल 17 सीटें हैं विधानसभा की, और दोस्तों यहाँ पर 17 में से 8 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, और वहीं टीएमसी को 7 सीटें हासिल हो सकती है, जबकि सीपीआईएम और कांग्रेस जो है ना, वो दोस्तों एक एक सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। तो इस तरह से नादिया जिले में 17 में से 8 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो दोस्तों मुर्शिदाबाद विधानसभा जो काफी ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पर विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं, और 22 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि दोस्तों 8 सीटें जो टीएमसी के खाते में जा सकती है। और वहीं सीपीआईएम को हासिल हो सकती है 3 सीट, जबकि दोस्तों कांग्रेस जो है यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। और उसी के साथ पूर्वी वर्धमान जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं, और 16 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हो सकती है। टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी 16 में से 6 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि सीपीआईएम और कांग्रेस को मिल सकती है दोस्तों एक एक सीट। तो इस तरह से जनता की राय निकल कर आ रही है। और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी वर्धमान जिले की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, और 9 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर टीएमसी, और दोस्तों सीपीआईएम को मिल सकती है 1 सीट। कांग्रेस को फिलहाल यहाँ पर एक भी सीट जो है मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अलीपुरद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर टीएमसी और 1 सीट पर सीपीआईएम जो है दोस्तों जीत का खिताब अपने नाम कर सकती है। कोलकाता की बात करें, कोलकाता का दोस्तों एक राजनीतिक क्षेत्र में अलग ही महत्व है, और साथ ही कोलकाता में है 11 विधानसभा की सीटें, और दोस्तों 11 सीटों पर क्या रह सकता है परिणाम, तो यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष कुछ अलग ही उलटफेर हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जो दोस्तों 11 विधानसभा सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि दोस्तों टीएमसी को भी 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं सीपीआईएम को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, और साथ ही 1 सीट जो है वो अन्य पार्टी अपने नाम करवा सकती है। हुगली विधानसभा की बात करें तो 18 कुल सीटें हैं विधानसभा की, और दोस्तों 18 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। 6 सीटें जो है टीएमसी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीट जो है सीपीआईएम को हासिल हो सकती है। और वहीं कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियां जो है दोस्तों यहाँ पर एक एक सीट जो है वो अपने नाम करवा सकती है। अच्छा, हुगली के बाद नंबर आता है दोस्तों हावड़ा विधानसभा का। हावड़ा भी विधानसभा जो है ना
है वो दोस्तों थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें हैं और 17 में से 9 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। 6 सीट पर जीत बरकरार कर सकती है दोस्तों टीएमसी, जबकि सीपीआईएम और कांग्रेस जो एक एक सीट पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। उत्तरी दिनाजपुर जिला जो राजनीति के क्षेत्र में एक अलग ही महत्व रखता है। भले ही विधानसभा छोटी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हो सकती है और वहीं 2 सीटों पर टीएमसी और साथ ही 2 सीटों पर सीपीआईएम जो जीत का खिताब अपने नाम करवा सकती है। पुरुलिया जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो सकती है और 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पर टीएमसी को और साथ ही सीपीआईएम और कांग्रेस को एक एक सीट जो मिल सकती है। और बांकुड़ा जिले की बात की जाए तो बांकुड़ा में कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं और बांकुड़ा में दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र का एक अलग ही महत्व है। बांकुड़ा में 13 विधानसभा सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और उसके बाद अन्य जिलों की भी चर्चा करते हुए दोस्तों अंत में एनालिटिक्स निकालेंगे कि दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को हासिल होती हुई दिखाई दे रही है और दोस्तों कौन सी पार्टी जो अपनी सरकार बनाने में सफल होती है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों थोड़ी बहुत बाकी बच्ची कुछ चर्चा भी करते हैं दोस्तों अन्य जिलों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए पीकॉक यानी कि मोर, ऑप्शन बी कबूतर। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं बांकुड़ा जिले के बारे में। तो बांकुड़ा में 13 विधानसभा की सीटें हैं और 13 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है और वहीं 4 सीटों पर टीएमसी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट पर सीपीआईएम और 1 सीट पर परस्पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है। वीरभूम जिले की बात की जाए तो वीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 में से 6 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नाम जा सकती है, 3 सीटें जो है दोस्तों टीएमसी के नाम जा सकती है, जबकि एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस का कब्जा बरकरार रह सकता है। और उसी के साथ जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 8 विधानसभा की कुल सीटें और 8 में से 4 सीटें यानी कि आधी सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है और वहीं 2 सीट जो है टीएमसी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट पर सीपीआईएम की जीत बरकरार हो सकती है और साथ ही 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। और वहीं झारग्राम जिले की बात की जाए तो 4 विधानसभा की सीटें और 4 में से दोस्तों यहाँ पर परिणाम जो कुछ आधा आधा इक्वल रह सकता है, क्योंकि दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर टीएमसी जो दोस्तों अपने नाम कर सकती है। और वहीं पूर्वी मदीनापुर की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बरकरार हो सकती है और दोस्तों 5 सीट पर टीएमसी और साथ ही एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस जो दोस्तों यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। अच्छा, पूर्वी मदीनापुर के बाद अगला नंबर आता है दोस्तों पश्चिमी मदीनापुर का। तो पश्चिमी मदीनापुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं और 15 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत का कब्जा कायम कर सकती है और वहीं 6 सीटों पर टीएमसी की जीत दर्ज हो सकती है, 1 सीट पर सीपीआईएम के साथ ही दोस्तों 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ मालदा विधानसभा की बात की जाए तो मालदा में कुल दोस्तों 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हो सकती है और वहीं 4 सीटों पर दोस्तों टीएमसी की जीत हो सकती है, जबकि 2 सीटें जो है सीपीआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने नाम कर सकती है। दक्षिणी दिनाजपुर की बात की जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का कब्जा बरकरार हो सकता है, 2 सीटों पर टीएमसी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। दार्जिलिंग की बात की जाए, दार्जिलिंग का दोस्तों एक अलग ही महत्व होता है। दार्जिलिंग में बहुत सारे राज्यों के जो व्यक्ति है दोस्तों यहाँ पर चाय के बागानों में काम करते हैं। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है, एक तो असम की चाय और दूसरी दार्जिलिंग की चाय। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 3 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और साथ ही टीएमसी और सीपीआईएम जो है वो दोस्तों एक सीट पर जीत का खिताब जो अपने नाम करवा सकती है। अच्छा, कलिंगपोंग जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और दोस्तों एक ही सीट जो है ना वो टीएमसी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर ममता बनर्जी का काफी ज्यादा दबदबा बना हुआ है। और वहीं दोस्तों अगला टारगेट आता है उत्तरी 24 परगना का, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विधानसभा है। मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है। कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं उत्तरी 24 परगना में और 33 में से 15 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नाम जा सकती है और साथ ही दोस्तों 10 सीटों पर टीएमसी की जीत बरकरार हो सकती है और 5 सीटें जो है ना वो सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों के साथ ही दोस्तों जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट जो है ना वो अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तरी 24 परगना में 33 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 10 सीटों पर दोस्तों टीएमसी की जीत का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। और वहीं कुछ बिहार जिले की बात की जाए तो
8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 3-3 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जो है ना वो अपने नाम करवा सकती है, जबकि एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस की जीत का कब्जा बरकरार हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना भी दोस्तों 31 विधानसभा सीटों के साथ काफी बड़ा एरिया कवर करता है और यहाँ पर दोस्तों 31 में से कुल 17 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 11 सीटों पर फिलहाल टीएमसी अपने जीत का रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है, एक सीट पर सीपीआईएम, एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट जो है ना वो अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने जाना कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है। वैसे दोस्तों इस ओपिनियन पोल और जनता की राय के मुताबिक तो इस बार जो है ना वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा काफी ज्यादा कायम रह सकता है, क्योंकि दोस्तों खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी लक्ष्य बना लिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी ही है। और यहाँ पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 294 में से 200 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड दर्ज करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि अब तक पश्चिम बंगाल में एक भी बार, जी हाँ दोस्तों ध्यान के साथ सुनना, कि एक भी बार अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। लेकिन इस बार जनता की राय भी ये निकल कर आ रही है कि दोस्तों सरकार पलट सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कौन हो सकता है पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।